भटक गए लोग, आफ्ताब जैसे लोग भटक गए। भटके हुए नौजवान है ना, ये भटके हुए आप कह रहे नौजवान हैं ना, निश्चित रूप जो से कश्मीर में पत्थर मारता था वो भी भटका हुआ है, आफ्ताब भटका हुआ है। टॉलरेंस आप देखिए ना। जानबूझकर मुसलमान लड़की क्या लड़कियों को नहीं अपने चुंगल में फंसा रहे हैं, विद प्रूफ है भाई। कल डेटा 103 लड़कियों का डेटा अलग अलग राज्य में दिया गया, ये आप काहे नहीं मान रहे हैं? हम धार्मिक आधार पर ये जजमेंट लेते हैं कि क्या जो कल्प्रिट है वो हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम कहेंगे कि नहीं वो सही है, अगर हिंदू है तो वो हिंदू कहेंगे वो सही है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में दो ही कौम है, दो धर्म है, एक इंसानियत एक हैवानियत का। कि अगर आफ्ताब किसी का 35 टुकड़ा करता है तो उसका 335 टुकड़ा कर दिया जाए। हाँ। लव जिहाद का जो टर्म है मैं उससे सहमत ही नहीं हूँ। ठीक है, लव और जिहाद दो अलग अलग शब्द है। एक हिंदी शब्द है, एक अरबिक शब्द है, एक इंग्लिश है, एक अरबिक है, सॉरी। तो लव और जिहाद कोई टर्म नहीं बनता है। कोई कोई कहीं से इसको नहीं आप स्वीकार कर सकते हैं कि लव भी और कोई जिहाद, ना ये शब्द एक है, ना ये वर्ड एक है, ना ये टर्म एक है। एक बार पुलिस ने, दिल्ली की ही पुलिस ने मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। 3 लड़कों ने ये कहा था कि हाँ, हम जानबूझकर लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाते थे, इसीलिए लव जिहाद भी कहा गया। अब क्राइम को आप मजहब के नजरिए से देखना चाहते हैं। हम नहीं देख रहे, हम पूछ नहीं, रहे हैं। मैं उसी तबके की बात कर रहा हूँ, उसी जमात की बात कर रहा हूँ जो ऐसा कर रहे हैं। श्रद्धा अपने माँ बाप को बोली कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और ये दरिंदा उसको 35 टुकड़ों में काट दिया। हैवानियत का हद है। शाहन जी बताइए, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए। 35 टुकड़ा काटा, अब उसको आप इस्लाम से जोड़ रहे हैं। अब जो दिल्ली में 1990 के समय में सुशील शर्मा ने किया था, आ गए ना आप उसी पे। अरे भाई मेरी बात समझिए, उदाहरण तो देने वो लगा। हैवानियत निर्भया के साथ जो हुआ उदाहरण देने वो लगा। उसमें आप मुस्लिम खोज रहे हैं। इस्लाम में बदतरीन अजाब उस पे नाजिल होगा जिसने महिलाओं की इज्जत नहीं की, जिसने महिलाओं पे जुल्म किया, कत्ल नहीं, जुल्म किया, उसके ऊपर बदतरीन अजाब नाजिल होगा। बदतरीन मतलब सबसे वर्स्ट, जिसने बच्चों पे जुल्म किया, जिसने औरतों पे जुल्म किया, जिसने बेसहारा बुजुर्गों पे जुल्म किया। दिल्ली से एक खबर आती है कि आफ्ताब नाम का एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, और उसके बाद जब उससे लड़ाई हो गई, बात नहीं बनी, तो उस लड़के ने उसको मार दिया। उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए, 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा गया, और रोज रात को 2 बजे आफ्ताब उठता था और कुछ टुकड़ों को ले जाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा देता था। उसके बाद जब लड़की के परिवार वालों ने लड़की से मिलने की कोशिश की, वो लोग दिल्ली गए, तब मालूम पड़ा कि फ्लैट में ताला लगा है। उसके बाद केस दर्ज होता है, आफ्ताब को पुलिस पकड़ती है, और उसके बाद ये खुलासा होता है कि आफ्ताब कितना निर्दयी और निष्ठुर था कि उसने एक लड़की के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। बाकी उसके बाद एक नए सिरे से इस बात की डिबेट की शुरुआत होती है कि क्या ये लव जिहाद का एंगल है। उसके बाद कई तरह के बयान आते हैं। उसके बाद ये तक मालूम चलता है कि आफ्ताब उस लड़की का, श्रद्धा का, इंस्टाग्राम फेसबुक अपडेट रखता था, इसीलिए ताकि उसके माता पिता को लगे कि लड़की ठीक ठाक है, लड़की जिंदा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ शाहान परवेज हैं। शाहान परवेज जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, लेकिन नेता से ज्यादा हमको लगता है शाहान भाई अभी एक इंसान होने की जरूरत है। और आफ्ताब ने जो किया, उसके एवज में लोग अभी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं जहां पर कोई हिंदू कुछ गलत किया होगा तो कह रहे हैं कि आप लोग इसको भी देखिए। क्या ये सही है, और जो हुआ उस पर पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम किसी भी घटना को और जो देखते हैं उसमें कहीं न कहीं धार्मिक नज़रिया अपना लेते हैं, और हम धार्मिक आधार पर ये जजमेंट लेते हैं कि क्या जो कल्प्रिट है वो हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम कहेंगे कि नहीं वो सही है, अगर हिंदू है तो वो हिंदू कहेंगे वो सही है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और मेरा ये मानना है इसमें कि इसको धार्मिक एंगल नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में दो ही कौम है, दो धर्म है, एक इंसानियत एक हैवानियत का। और एक इंसानियत का धर्म, एक हैवानियत का धर्म। और हैवानियत का धर्म अपनाने वाला इस तरह का जो लोग है, जो आफ्ताब है और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला लोग है, ये हैवान है, और इसको इंसानियत से कोई सरोकार नहीं है, और इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए, खंडन होना चाहिए हो। और अगर मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, जबकि कोर्ट शायद मेरी बातों से सहमत ना हो, कि अगर आफ्ताब किसी का 35 टुकड़ा करता है तो उसका 335 टुकड़ा कर दिया जाए। क्योंकि जब तक इस तरह का आप केस और इस तरह का आप कानून, इस तरह की का आप प्रावधान नहीं लेकर आएँगे, देश में ये घटना नहीं रुकने वाली है। दिल्ली के अंदर कुछ समय पहले हमने देखा निर्भया केस का मामला, उसके बाद विक्टिम्स के समर्थन में लोग कैंडल लेके निकलेंगे और ये इस तरह के निकलेंगे, और देश में महिला सुरक्षित नहीं है। ये आपको निर्भया के समझना समर्थन में कोई कैंडल लेकर शाहान भाई नहीं निकला था, आप गलत बात कह रहे हैं। जिसके लिए निकला था उसका बोलिएगा। एक डिबेट हो रहा है लव जिहाद को लेकर। आज सुबह जब हमको मालूम चला कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं, तो थोड़ा हम रिसर्च किए,
सुबह 6:30 बजे खबर आई लखनऊ से, सुफियान नाम का एक लड़का है, आज सुबह 6:30 बजे खबर आई, कल सुफियान नाम के लड़के ने एक लड़की को छत पर से ढकेल दिया, क्योंकि वो बोली कि हम हिंदू हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। आज सुबह लखनऊ में निधि नाम की लड़की है, हम खबर लेकर बैठे हुए हैं। तो लव जिहाद पर बात हो रहा है कि जानबूझकर लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं और उसके बाद उनके साथ गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली की घटना को लखनऊ की घटना तो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप दिल्ली की घटना पे हमसे आप सामाजिक परिवेश में बात करेंगे, तो वो एक मैंने आपको बताया कि एक नहीं, हम इंसानियत, ये एक हैवानियत, लव 2 जिहाद का जो मामला ठीक चल है। रहा है, उस अब पर आप सलमान भाई बताते क्या हैं कि सोचते हैं? लव जिहाद, हाँ, लव जिहाद का जो टर्म है, मैं उससे सहमत ही नहीं हूँ। ठीक ठीक है, लव और जिहाद 2 अलग-अलग शब्द है। है। एक हिंदी शब्द है, एक अरबिक शब्द है। हम्म। एक इंग्लिश है, एक अरबिक है, सॉरी। तो लव और जिहाद कोई टर्म नहीं बनता है। कोई कोई कहीं से इसको नहीं आप स्वीकार कर सकते हैं कि लव भी और कोई जिहाद, ना ये शब्द एक है, ना ये वर्ड एक है, ना ये टर्म एक है। लव, मैंने कल भी बोला कि लव जो है, मोहब्बत जो है, वो खुद में एक मज़हब है। मोहब्बत का कोई मज़हब और मोहब्बत किसी मज़हब के बाउंड्री में महदूद नहीं है, मोहताज नहीं है। और आप लोग अब किस तरह का सोचते हैं, और जो जिस तरीके का यहाँ पे नेशनल मीडिया का ट्रेंड है कि हर छोटी-छोटी घटनाओं में, अगर जो घटना एक ही कौम के बीच में होता है, क्या हिंसा, क्या मर्डर, क्या रेप मुस्लिम लड़का के द्वारा मुस्लिम लड़कियों का नहीं हुआ है इस देश में? क्या हिंदू लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कियों का नहीं हो रहा है इस देश में? तो सवाल वहाँ पर ये क्यों नहीं पूछा जा सकता लेकिन है? ज्यादातर केस शाहान जी जो ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं, या फिर एक जो धड़ा है देश का, वो कह रहा है कि हिंदू लड़कियों तुम बच के रहो मुसलमानों से, ये तुमको जानबूझकर अपने चंगुल में फंसाएंगे और एक दिन तुमको पछताना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कोई एक घड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस घड़े का धड़ा, धड़ा, एक हाँ। धा जो है, उसका सबसे पहला एजेंडा ये है कि इस देश में नफ़रत की राजनीति फैलाई जाए। इस देश को नफ़रत के आधार पर बाँट दिया जाए। और ये उनका रोज़ी-रोटी इसी से चलता है भाई, कि देश को नहीं, कहीं न उदाहरण कहीं बाँटने उदाहरण शान भाई बहुत है, मतलब मैंने कहा ऐसा कि बहुत बार देखा कोई गया भी है कि केस मैंने जानबूझकर, एक बार पुलिस ने, दिल्ली की ही पुलिस ने मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। 3 लड़कों ने ये कहा था कि हाँ, हम जानबूझकर लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाते थे, इसीलिए हमने लव कहा जिहाद भी कि कहा अब गया। अब क्राइम को आप मज़हब के नज़रिए से देखना चाहते हैं। हम नहीं देख रहे, हम पूछ नहीं, रहे हैं। मैं उसी तबके की बात कर रहा हूँ, उसी जमात की बात कर रहा हूँ जो ऐसा कर रहे हैं। तो अगर क्राइम को आप एक मज़हब के चश्मे से देखते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य, मैंने आपको पहले बोला। और अगर आप हमसे इस्लामिक परिवेश में बात करेंगे कि इसका क्या प्रावधान है कि मुसलमानों को दूसरे लड़कियों के प्रति या दूसरे धार्मिक लड़कियों के प्रति कैसे अपना रवैया रखना होगा, अगर आप हमसे ये पूछेंगे तो जानना चाहते हैं, मैं बताइए। बिल्कुल बता दूँगा हाँ, आपको। बताइए। मैं हदीस शरीफ में एक वाक़या पेश किया गया है, जिसमें हमारे प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी जब उसमें बताई गई है। तो अरब मुल्क जब था, ठीक है? जब इस्लाम अपने चरम पर था अरब के अंदर, और इस्लाम के प्रचारक मोहम्मद साहब, तो उनसे इस्लामिक एजेंडा से और इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी से एक नॉन मुस्लिम महिला सहमत नहीं होती थी, और चूँकि मोहम्मद साहब इस्लाम के प्रचार थे, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा वो इत्तेफ़ाक नहीं रखती थी। कहीं न कहीं दुर्भावना और नफ़रत उनके मन में था। तो अब बताइए कि उस समय, जिस समय अरब में इस्लाम चरम पर था, उस समय मैं आपको टॉलरेंस बता रहा हूँ कि वो महिला, उनके ऊपर कई बार कचड़े फेंक दिया करती थी। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई गला नहीं काटा गया, कोई गतिरोध नहीं हुआ, कोई सज़ा नहीं दिया गया, कोई सज़ाए मौत नहीं हुई। ये टॉलरेंस उस समय का मैं बता रहा हूँ, इस्लाम के अंदर टॉलरेंस कितना है। अब उसके बाद कि इस तरीके से वो चलता आ रहा था, रेगुलर चलता आ रहा था, दिन प्रतिदिन इस तरीके से चलता आ रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब उसने कचड़ा नहीं फेंका, तो जाकर उन्होंने पूछा, लोगों से पूछा कि उस बुढ़िया का हाल क्या है? तब पता चला कि वो बीमार है, और तब वो उससे मिलने जाते हैं। तो इस्लाम ये है, आप इस्लाम को इतना इमोशनल कर रहे हैं आप, 35 टुकड़ा कर दिया वो मैंने हैवान कहा कि आदमी, इतना इस्लाम क्या है इमोशनल। कि तो वो इस्लाम नहीं पढ़ाता, उसका उनका फॉलोअर्स, मोहम्मद साहब का फॉलोअर्स ऐसा काहे कर दिया? मैंने बोला कि जो मैंने जो बोला कि आप अगर इस्लामिक परिवेश से बात करेंगे तो आप इस्लाम इमोशनल क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं लोग। मैंने बोला है भाई, ये भटका नहीं, ये इस्लाम है। अब भटक गए लोग, आफ़ताब जैसे लोग भटक गए।
भटके हुए नौजवान है ना, ये भटके हुए आप कह रहे हैं नौजवान ना, निश्चित रूप जो से कश्मीर में पत्थर मारता है वो भी भटका हुआ है, आफ्ताब भटका हुआ है। टॉलरेंस आप देखिए ना। मैंने भटका हुआ है कि हैवान है, बताइए पहले। हमने बोला कि वो भटका हुआ कि हैवान भाई है? मैंने बोला कि जो आप इस ही बोले भटका हुआ नौजवान। निश्चित रूप से भटका हुआ हैवान नौजवान, नहीं है, वो भटका हुआ है। ये उसकी हैवानियत है, ये सब हैवानियत है ना, ये मतलब हैवानियत भटका है, हुआ ये वो ठीक किया जा दरिंदगी है, सकता ये है, सब दरिंदगी है। ये सब दरिंदगी। आपने इस्लामिक परिवेश में हमसे बात की, मैंने बोला कि इस्लाम को जो फॉलो करता है वो अपने तो मोहम्मद आपको साहब नहीं को लगता है फॉलो कि लव करता है। जिहाद बढ़ रहा है आजकल? हमने बोला लव जिहाद कोई वर्ड ही नहीं है। जान नहीं, अच्छी वर्ड छोड़ दीजिए, जानबूझकर हम आपको समझाते हैं, सवाल समझिए। जानबूझकर मुसलमान लड़की क्या लड़कियों को नहीं अपने चुंगल में फंसा रहे हैं, विद प्रूफ है भाई। कल डेटा 103 लड़कियों का डेटा अलग अलग राज्य में दिया गया, ये आप काहे नहीं मान रहे हैं? मान लेते हैं आपकी बात, 2 मिनट आपकी बात मान लिया। हाँ। आप बताइए, आपकी जितना लड़का और लड़की के बीच का जो मामला हिंदू और मुस्लिम का है, हाँ। क्या मुस्लिम मुस्लिम का उससे अधिक नहीं है? क्या हिंदू और हिंदू का उससे अधिक नहीं अरे है? उससे अरे मतलब भाई मेरी बात समझिए, एक्सेप्शनल केस में आप इसको क्यों ऐसे देखते हैं? आप बताइए ना कि मुसलमान कोई लड़का मुस्लिम लड़की के साथ गलत कर रहा है इस देश में, है ऐसा रिकॉर्ड की नहीं है? इस देश के अंदर हिंदू लड़का हिंदू लड़की के साथ गलत कर रहा है इस देश में, ऐसा रिकॉर्ड है कि नहीं है? और अगर उसी में मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की या हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की, अगर इसमें भी अगर कहीं ना कहीं कुछ ये गलत करने में और जिंदगी बर्बाद करने में शहान भाई अंतर है। ये लोग जानबूझकर मुस्लिम हिंदू लड़की को अपने चुंगल में फंसाता है, प्यार कर। अरे भाई साहब, 103 लड़कियों का, अरे भाई मीडिया में चल रहा है, आप कहिए। आप आपके देखिए, अगर आप बात को नहीं मानिएगा, अलग अलग राज्य में एक हमने आपको क्या कहा कि दिल्ली में 3 लड़के पकड़ाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम जानबूझकर लड़कियों के साथ संबंध बनाते थे और फिर उनको छोड़ देते थे। तो ये तो लव जिहाद ना हुआ जी, नहीं मानते हैं आप? यहाँ बहुत लोग कर रहा है। कौन कर रहा है? अरे आप ही यहाँ करते बहुत हैं। लोग कर रहा है कौन कर भाई रहा है? मेरे। आप समझिए ना कि अभी आप जैसे आप कह रहे हैं कि आफ्ताब और श्रद्धा का जो केस है, हाँ। श्रद्धा और श्रद्धा अपने माँ बाप को बोली कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और ये दरिंदा उसको 35 टुकड़ों में काट दिया। ये क्या था? खुद ले सकते हैं, इसमें कहाँ गलत है? यही तो इसलिए तो नहीं है दुनिया में ना वो। अगर माँ बाप का सुन लेती, उनके माँ बाप ने कहा था कि आफ्ताब के साथ मत जाओ, और जितने नहीं, उनके माँ बाप ने कहा था कि आफ्ताब के साथ मत जाओ। आप देखिए गड़बड़ा देते हैं। क्या? अगर कोई लड़की 25 साल की है और वो हाँ। चाहती है कि वो अपना जीवन साथी खुद चुने, इसमें कहाँ गलत है? सही बात है, तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम? वो भी गलत नहीं है। हमने कहा आफ्ताब सही है, हमने एक बार बोला आपको कि आफ्ताब सही है। हमने कहा कि आपने सामाजिक परिवेश में बोला, मैंने बोला सामाजिक परिवेश से देखेंगे तो दुनिया में 2 मजहब मैं मानता हूँ, एक इंसानियत की, एक हैवानियत की। आप इस्लामिक परिवेश से बात करेंगे, मैंने आपको आरब मुअल्लिक का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का टॉलरेंस आपको दिखाया कि आप नॉन मुस्लिम महिला के साथ किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। टॉलरेंस आपको और बताते हैं हमको आपसे गुस्सा है शाहान जी, मानिए कि हमको आपसे गुस्सा है, आप मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आपको मारेंगे एक थप्पड़ खींच के। आपका 35 टुकड़ा काटना पता, उसके जहन में, उसके खून में जिहाद चल रहा था, तभी वो किया ऐसा। फिर जिहाद खून में, उसके खूने में लग आदमी गुस्सा है तो गोली मार देगा। 35 टुकड़ा काटना हैवानियत का हद है शाहान जी, बताइए। आपको इस बात का जवाब देना चाहिए। 35 टुकड़ा काटा, अब उसको आप इस्लाम से जोड़ रहे हैं। अब जो दिल्ली में 1990 के समय में सुशील शर्मा ने किया था, आ गए ना आप उसी पे। अरे भाई मेरी बात समझिए, तो वो लगा। हैवानियत निर्भया के साथ जो हुआ, लगा। वो उसमें आप मुस्लिम खोज रहे हैं, आप उसमें मुस्लिम एंगल खोजिएगा। फांसी नहीं हुआ क्या? फांसी हुआ तो इसको भी दीजिए ना फांसी यार। आप हिंदू मुस्लिम करने बैठ जाते हैं। लव जिहाद में लेकिन आप लोग नहीं हमने लव जिहाद, फिर वही वाली बात मैंने बोला कि इस्लामिक परिवेश, अब इस्लाम के बारे में जब जानिएगा तो मैंने बताया कि इस्लाम में टॉलरेंस क्या है। और इस्लाम की बात मैं बता देता हूँ कि आपने बोला थप्पड़ मार देना, हमने कहा कि इस्लाम में बदतरीन अजाब उस पे नाजिल होगा जिसने महिलाओं की इज्जत नहीं की, जिसने महिलाओं पे जुल्म किया, कत्ल नहीं, जुल्म किया, उसके ऊपर बदतरीन अजाब नाजिल होगा। बदतरीन मतलब सबसे वर्स्ट, जिसने बच्चों पे जुल्म किया, जिसने औरतों पे जुल्म किया, जिसने बेसहारा बुजुर्गों पे जुल्म किया। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन शाहान जी बोल रहे हैं हम, यही 3 तलाक जब हटाया गया तो मुसलमान रोड पर घूमकर कह रहे थे कि 3 तलाक नहीं हटना चाहिए, यही 3 तलाक हटाया गया। और तलाक बोलकर लड़की को दुख नहीं होता है क्या? बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन हमको याद आ गया। तो ऐसा बात नहीं है कि कष्ट नहीं दिया गया है, बहुत लोग समर्थन में उतरा। मेरी बात समझिए, आपके पास अगर आपके पास आंकड़ा है, आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए। मेरी बात सुन लीजिए पहले प्रशांत जी। आपने 3 तलाक का जिक्र छोड़ा, इस पे लंबा डिबेट कभी हो सकता है। 3 तलाक के मसले पर आप तलाक का रेशियो उठाकर देखिए कि अगर आंकड़ा मुस्लिमों में दूसरे धर्मों से कम नहीं होगा तो आप हमसे आपका दर्ज ही नहीं होता है, क्योंकि तलाक बोलकर लोग छोड़ देते हैं, लड़की डर जाती है, डर जाती है। अब तो जगी है, लोग देखिए कानून बदल गया। कितना अभी जब से जगह तब से बताइए ना, तब से आंकड़ा बताइए ना भाई। आप कभी 3 तलाक के बारे में जो आप बोलते हैं ना, 3 तलाक, उस पर एक बार डिबेट
आपसे बहस कभी आइएगा, बैठिएगा हमारे साथ तो मैं बताऊंगा। अंतिम अंतिम पे आते हैं, ये बताइए आप हमको कि फिर वही बोल रहे हैं, आप नहीं मानते हैं कि लव जिहाद है? फिर आप कह रहे हैं, आप यार घसीटना चाहते हैं, छींटा फेंकना चाहते हैं, बंद कीजिए ये सब। इस देश के अंदर आप जिस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, एक आफ्ताब अगर गलत कर रहा है तो आफ्ताब की गलती है। आप ये चीज निर्भया को क्यों नहीं बोल सकते? निर्भया के साथ जो गलत हुआ वो गलत हुआ, तो उसमें आप धार्मिक एंगल नहीं खोजे कि उसमें नहीं था, अरे भाई, उसमें नहीं था, नहीं ये खोजे। इसमें मतलब अगर गलत कर, हम नहीं खोजे, लोग खोज रहा गलत करने का धर्म देखेंगे आप, है। धर्म से पता करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। हाथरस में हुआ तो धर्म खोज के अब डिफेंड करेंगे। कौन डिफेंड किया? अरे भाई कोई डिफेंड किया, हुआ तो डिफेंड। अरे महिलाओं के साथ अगर जुल्म हो रहा है और जाति हो रही है, तो मैंने कहा उसको धर्म के बाहर निकाल कर देखिए। और आप कह रहे कौन एक मुसलमान, मैंने बोला कि आप लगातार बोलते मुसलमान लफ्ज, अरे एक मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर खड़ा दिखा दीजिए जो आफ्ताब को डिफेंड कर रहा हो। क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहा है, कौन उसको एक, आप इंसान मुसलमान आप मानते एक हैं? पोस्ट चलाइए ना भाई, अरे आप एक पोस्ट चलाइए। प्रमोट नहीं करना चाहते आप, सुनिए, ऐसे हजारों पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आप समझिए इस बात हमने को। कहा कि जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो हाथरस को डिफेंड करते हैं, फिर आप आगे ना, मेरी बात सुनिए, दुनिया में यार जहर एक तरफा थोड़े ही है। हाँ। आप कुछ लोग हाथरस को डिफेंड करते हैं, तो कुछ लोग कुछ लोग आफ्ताब को डिफेंड कर रहे हैं, मगर ये ऐसे नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? आप बताइए हम कि आफ्ताब, मैं तो कह रहा हूं ना आपको कि आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए, उसका 335 टुकड़े कर दो, मगर ये कोर्ट इस बात की इजाजत नहीं देगा। अगर कोर्ट हमारी मर्जी से चले, मैं कह रहा हूं कि आफ्ताब के 35 उसने 35 काटे, आपने 335 काट दो। ये एक मिसाल तय हो कि इस देश में महिलाएं के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, जात देखकर अत्याचार नहीं तय होगा। और लव जिहाद की बात आप लोग करते हैं, लव जिहाद, लव एक अलग शब्द है जो इंग्लिश डिक्शनरी से आया हुआ वर्ड है, जिहाद अलग शब्द है जो अरबिक से आया। अब आप दोनों को कैसे जोड़ देते हैं? मतलब बेमेल मोहब्बत करा रहे हैं आप लोग, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद। और मोहब्बत किसी को भी हो सकता है, किसी कोई भी फ्रिज में काट के रखा भी जा सकता है। मोहब्बत के नहीं, बाद कितने लोगों को काटा गया है? बहुत लोगों को, कितने लोगों को काटा कईयों को गया? नहीं आप काटा गया, तब उनको नहीं छोड़ दिया गया, आप तब नहीं उनको यूज करके शाहन जी छोड़ दिया गया, आप समझिए इस बात। अरे आप लव जिहाद की चर्चा तब नहीं करते हैं, आप शहनवाज भाई की बात नहीं करते हैं। कहां फ्रिज में काट के रखा गया? आप लव जिहाद की बात कीजिएगा तो आप नकवी भाई की बात नहीं करते हैं। अरे अच्छे लोग भी हैं, आज तक चला रहे हैं, निभा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आता है इन लोगों के रिलेशन में? नेता है शहनवाज जी, बहुत अच्छे नेता हैं, और नकवी जी बहुत अच्छे नेता हैं। देश के लिए अच्छा काम किए ना, बोलो। भैया हमारा उनसे वैचारिक मतभेद होता है, अलग अलग पार्टी है, वैचारिक मतभेद है, मगर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने जो उनके जो अपनी जीवन है उस पे हम कहाँ छीटाकशी करते हैं? कहाँ कहीं कचकच दिखाई देता है? आपके पास कोई रिपोर्ट है तो बताइए। अब लव जिहाद की बात, अगर कहीं देखिए, अगर कहीं माने कि हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं, बढ़िया बन गया तो बढ़िया है भाई, खूब बढ़िया, शहनवाज हुसैन है, मतलब लव जिहाद तब बहुत बढ़िया जब शहनवाज हुसैन है। और जब लव जिहाद में खिचड़ी जल गया, आफ्ताब जैसा आदमी, नालायक आदमी निकल गया, तो करे लव जिहाद लव जिहाद। अरे अच्छा भी तो बोलिए ना। अंतिम सवाल है कि देश का मुसलमान आफ्ताब के साथ तो बिल्कुल खड़ा नहीं होगा? नहीं, कोई खड़ा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, निश्चित रूप से खड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना कि इस्लाम का टॉलरेंस, मैंने बताया आपको कि इस्लाम में आपको समझना पड़ेगा। और मैं अपने इस्लामिक भाइयों को और भी बता देना चाहता हूं कि इस्लाम ये नहीं है कि आप किसी की बेटी को काट दे। इस्लाम में बदतरीन अजाब है उस पे। अच्छा, प्यार करके छोड़ना भी इजाजत नहीं है ना? निश्चित रूप से नहीं है ये। चलिए, ये शहान परवेज थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। श्रद्धा के केस में बहुत सारे अपडेट हैं, हम कोशिश करेंगे कि आके आपको मालूम चल जाए, ताकि आप भी समझ सके कि कैसे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, ताकि आप ये भी समझ सके कि कैसे आपका जीवन बर्बाद होने से बच सकता है। धन्यवाद।